देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के छतरपुर में महरौली के जो जंगल होते हैं उसमें एक लड़का रोज रात को 2 बजे निकलता है घर से, पिट्ठू बैग से अपने पन्नी को निकालता है और महरौली के जंगलों में फेंक देता है। फिर अगले दिन दूसरे ठिकाने पर पहुंचता है, वहां पे वो पिट्ठू बैग से निकालकर पन्नी को उछालकर फेंक देता है। ये सिलसिला लगभग 18 दिन तक चलता है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां 2.5 करोड़ की आबादी और 1 लाख पुलिस व्यवस्था है, लेकिन उसको कभी किसी ने रात को घर से निकलने पे या रास्ते में मिलने पर कभी किसी ने टोका नहीं, ना पीसीआर ना कोई पुलिस वाला उसको कभी रोका टोका। वो बेखौफ होकर अपने वारदात को अंजाम देता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर है, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। ये कहानी मुंबई से शुरू होती है और दिल्ली आकर खत्म होती है। ये कहानी महाराष्ट्र मुंबई के पास पालघर के एक छोटे से उस परिवार के मुखिया थे विकास बालकर। इनका इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान थी और ये प्राइवेट नौकरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। इनकी पत्नी सुमन और इनकी बेटी श्रद्धा, जिसकी उम्र 27 साल होती है और इनका बेटा 23 साल का होता है। 2018 में श्रद्धा मुंबई नौकरी की तलाश में आती है। वो अपने परिवार की स्थिति सही नहीं होने की वजह से वो सोचती है कि नौकरी करके कुछ पैसे कमा कर घर का गुजारा अच्छे से हो सके। श्रद्धा इस सिलसिले में अपने साथियों का सहयोग लेती है और साथियों की मदद से उसको मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर की एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। वही कंपनी के पास श्रद्धा किराए का मकान लेकर रहने लगती है। क्योंकि कंपनी से घर की दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो वहीं पर शिफ्ट हो जाती है। वहीं पर रहकर वो अपने कंपनी में काम करती है। इसी कंपनी में एक लड़का आफ्ताब पुणे वाला भी काम कर रहा होता है। कुछ समय बाद श्रद्धा और आफ्ताब में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये प्यार में बदल जाता है। दोनों फिर लिविंग में एक साथ एक ही कमरे में रहने लगते हैं। अब श्रद्धा कुछ दिन बाद अपने घर वालों को आफ्ताब के बारे में बताती है और उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन घर वाले इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो श्रद्धा नाराज हो जाती है और वो घर से बातचीत करना बंद कर देती है। जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां का निधन हो जाता है, तो श्रद्धा घर जाती है, क्रियाक्रम सारे निपटा कर वापस फिर आफ्ताब के पास चली आती है और दोनों मिलकर कंपनी में काम करते हैं। यही हाल शादी के लिए जब आफ्ताब अपने घर वालों को बताता है तो घर वाले भी उसको इसके लिए इजाजत नहीं देते। आफ्ताब भी शादी जो चाहता था उससे हो जाए, लेकिन घर वाले भी उसके मना कर देते हैं। दोनों परिवार इस शादी के खिलाफ होते हैं। अब ये लोग अच्छी नौकरी की तलाश में मुंबई को छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल जाएगी और घर वालों से दूरी भी रहेगी। दिल्ली में ये महरौली के पास छतरपुर का इलाका, जहां पर वो कमरे किराए पर लेते हैं, जहां मकान नंबर D193/1 में मई 2022 में अब श्रद्धा आफ्ताब से शादी के लिए बार बार कहती, लेकिन आफ्ताब इस बात को टाल देता था। अब धीरे धीरे इनकी बात रोज के झगड़े में बदल गई। 18 मई 2022 से श्रद्धा का मोबाइल बंद हो जाता है। कुछ महीने बाद श्रद्धा के दोस्त जो मुंबई में थे, उनको श्रद्धा से बातचीत नहीं होती, तो उन्हें शक होता है। मोबाइल लगातार लगाते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती। दोस्त श्रद्धा के घर वालों को इसकी जानकारी देते हैं, तो श्रद्धा के पिता विकास श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं मुंबई में। क्योंकि ये दोनों शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में, इसलिए केस को वहीं दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है महरौली थाने पर, जहां अब पुलिस आफ्ताब के मोबाइल को ट्रेस करती है, उसे पकड़ती है और आफ्ताब से पूछताछ करने लगती है। पहले तो आफ्ताब जब पुलिस को देखता है तो घबरा जाता है और पुलिस को गोल मोल घुमाने लगता है। आफ्ताब को जब 3rd डिग्री दिया जाता है, जब अच्छे से कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो वो टूट जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा से उसकी लड़ाई हो गई थी
लगभग 18 मई 2022 को ये लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आफताब ने श्रद्धा का गला घोंट दिया और वो उसकी सांसें जब तक नहीं रुक गई जब तक उसके गला को दबाता रहा। हत्या करने के बाद वो पास के दुकान से चाकू, फ्रिज और कटर और आरी और पन्नी लेकर आता है और उसके बाद जोमेटो से वो खाना ऑर्डर करके मंगवाता है, फिर खाना खाकर सो जाता है। रात 2 बजे उठता है, बाथरूम में आरी से लाश के टुकड़े करता है, पन्नी में डालता है और बैग में रख कर निकल पड़ता है उस लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाने के लिए। महरौली जंगल काफी बड़ा है, वहां पे जाकर वो लाश के टुकड़े को पन्नी से निकालता है, उछाल कर फेंक देता है। अब अलग अलग ठिकानों पर वो दिल्ली के जहां कूड़े होते हैं, जहां जंगल होते हैं, अलग अलग ठिकानों पर लाश के टुकड़े को पन्नी से निकाल कर फेंकता है। रोज रात को 2 बजे वो घर से निकलता है और लाश के टुकड़े को ठिकाने पर लगाकर वापस आता है और जोमेटो से खाना ऑर्डर करके खाकर सो जाता है। अब लगभग 18 दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन उसको कभी किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। राजधानी, जो कैपिटल राजधानी है, वहां पर ये वारदात को अंजाम देता रहा। कभी मकान मालिक ने भी उस पर शक नहीं किया कि ये रात को रोज जाता कहाँ है और रात को ही वापस आ जाता है। तो ये थी श्रद्धा मर्डर केस, जो काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी। इसकी पूरी कहानी मैंने आपको बताई, कैसे आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया और उसके लाश को ठिकाने पर लगाया।